नमस्कार, मैं वेटरन प्रवीण, बॉर्डर से लेकर पत्रकारिता तक न डरूंगा न झुकूंगा। मैं बोलूंगा देश के लिए, अपनों के लिए। वकील और पुलिस विभाग दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू हैं, और जब दोनों आमने सामने होंगे तो जनता को न्याय कौन दिलाएगा? क्योंकि जो अपराधियों से न्याय दिलाने वाले हैं और जो अपराधियों से समाज की रक्षा करने वाले हैं, अगर वही आपस में लड़ने लगेंगे तो जनता तक गलत संदेश जाएगा। गुनाह गुनाह ही होता है। जिस भी पक्ष का व्यक्ति दोषी पाया जाए उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वह किसी भी विभाग का कर्मचारी क्यों ना हो। जनता की उम्मीद यही है कि आपसी सहमत से दोषियों पर निष्पक्ष और कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि समाज के सामने एक मिसाल पेश हो। यही संदेश न्यायप्रिय समाज और मजबूत लोकतंत्र के लिए आवश्यक है। नमस्कार। वाराणसी में वकीलों और पुलिस के बीच हुआ विवाद अब तूल पकड़ चुका है। शनिवार को न्यायालय परिसर में शुरू हुई कहासुनी धीरे धीरे बड़े टकराव में बदल गई। वकीलों का आरोप है कि एक दरोगा ने अधिवक्ता से अभद्र व्यवहार किया। मामला इतना बड़ा कि मंगलवार को कोर्ट परिसर में पुलिस टीम और वकीलों के बीच भिड़ंत हो गई। इस दौरान पुलिस उप निरीक्षक मिथिलेश कुमार पर हमला हुआ। उन्हें गंभीर चोटें आई और उनकी वर्दी तक फाड़ दी गई। इस घटना ने पूरे पुलिस विभाग को आक्रोशित कर दिया। उधर पूरा अधिवक्ता समाज भी आक्रोशित हो गया। वकीलों की कड़ी आपत्ति के बाद आरोपी दरोगा को सस्पेंड तक कर दिया गया। साथ ही पूरे मामले की मजिस्ट्रेट जांच कराने पर सहमति बनी है। कल देर रात सीपी महोदय के आवास पर वकीलों और प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक हुई। इस बैठक में वकीलों की 6 मांगों पर सहमति बनी। सबसे अहम बात यह रही कि किसी भी अधिवक्ता की गिरफ्तारी नहीं होगी। भविष्य में कोई भी कार्रवाई केवल मजिस्ट्रेट जांच के बाद ही की जाएगी। उधर अब वकीलों ने रणनीति तेज कर दी। बार एसोसिएशन के पदाधिकारी कल कचहरी में बैठक करेंगे, जहां अधिवक्ताओं से समर्थन लिया जाएगा और आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। फिलहाल सस्पेंड किए गए दरोगा पर जांच जारी है और दोनों विभाग, वकील और पुलिस, आमने सामने खड़े दिखाई दे रहे हैं। प्रशासन शांति बनाए रखने की अपील कर रहा है, लेकिन मामला अभी पूरी तरह से शांत होता दिखाई नहीं दे रहा है। आज समाज की सबसे बड़ी जरूरत यही है कि न्याय और व्यवस्था के रक्षक आपस में नहीं, बल्कि मिलकर अपराध और अपराधियों के खिलाफ लड़ें। क्योंकि जब वर्दी और काला कोट टकराते हैं तब सबसे ज्यादा चोट जनता के विश्वास को लगती है, और एक लोकतंत्र में जनता का विश्वास ही सबसे बड़ी ताकत है। इसलिए सख्त और निष्पक्ष कार्रवाई ही इस विवाद को सही समाधान दे सकता है, ताकि आने वाली पीढ़ियों को यह संदेश मिले कि कानून से बड़ा कोई नहीं है और न्याय से ऊपर कोई नहीं है। आइए हम आपको सुनवाते हैं पत्रकारों से सीपी महोदय की वार्ता। मैं बोलूंगा देश के लिए, सच के लिए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर किसी ऐसी नई रिपोर्ट के साथ। देखिए, गत 4-5 दिन पूर्व कचहरी में जो एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई थी, उसको लेकर के बनारस बार एसोसिएशन और सेंट्रल बार एसोसिएशन ने 11 सदस्यीय समिति वकीलों की गठित की थी। आज इस 11 सदस्यीय समिति के साथ पुलिस के अधिकारी और प्रशासन के यहाँ के मंडलायुक्त और जिलाधिकारी के साथ एक संयुक्त बैठक यहाँ पर आयोजित की गई, जिसमें ये सहमति बनी है कि इस प्रकरण की, कचहरी वाले प्रकरण की मजिस्ट्रियल जांच होगी। मजिस्ट्रियल जांच के आधार पर, उसके निष्कर्ष के आधार पर इस प्रकरण में आगे कार्रवाई की जाएगी। जब तक मजिस्ट्रियल जांच प्रचलित रहेगी तब तक किसी भी एडवोकेट के विरुद्ध किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं की जाएगी। दूसरी मांग एडवोकेट्स की ये थी कि जो बड़ा गांव जो प्रकरण था, जिसके कारण, जिसके बैकग्राउंड में बड़ा गांव में एक एडवोकेट के साथ अभद्रता की बात कही गई थी, उस प्रकरण की भी मजिस्ट्रियल जांच कराई जाएगी। यदि उसमें कोई पुलिसकर्मी दोषी पाया जाएगा तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। इससे पूर्व एक घटना रथ यात्रा के पास नो एंट्री को लेकर के हुई थी। उसमें एडवोकेट्स को यह आशंका थी कि जो वकील साहब उसमें
थे उनके विरुद्ध पुलिस कोई फर्जी मुकदमे लगा सकती है, उनका उत्पीड़न कर सकती है। तो उनको पूरी तरह से आश्वस्त किया गया है कि उनके विरुद्ध कोई उत्पीड़न की कार्रवाई पुलिस के द्वारा नहीं की जाएगी। सर सोशल मीडिया पे भी तमाम सारे वीडियो चल रहे हैं, कितना बड़ा चैलेंज है सर, क्योंकि इस घटना में हमने देखा कि सोशल मीडिया का बहुत रोल रहा, दोनों तरफ से लगातार बयानबाजी चल रही थी सोशल मीडिया की तरफ से। देखिए, इस पे भी मीटिंग के दौरान गहराई से वार्ता हुई और इस पर दोनों पक्षों ने ये सहमति जताई है कि जो भी उत्तेजक बातें सोशल मीडिया पर, चाहे वो हमारे पुलिस विभाग के कर्मचारी हों या कोई इसमें एडवोकेट्स हों, कोई अभद्र टिप्पणी किसी ने की है सोशल मीडिया पर या कोई उत्तेजक बात लिखी है, तो उसको वो तत्काल इसको डिलीट करेंगे और आगे इस तरह की कोई भी बात सोशल मीडिया पर नहीं लिखेंगे। सर आगे इस तरीके की कोई घटना ना हो वकीलों और पुलिस के बीच में, इसको लेकर क्या कोई कोऑर्डिनेशन टीम बनाई जा रही है ताकि कोऑर्डिनेशन बना रहे आगे? हाँ, इस पर भी वार्ता हुई है। इसके लिए एक मंथली बैठक हम लोग एडवोकेट्स के साथ करेंगे और जिसमें पुलिस प्रशासन और हमारे ये एडवोकेट सब रहेंगे। उनकी जो भी समस्याएं होंगी उसको हम लोग उस मीटिंग के माध्यम से निस्तारित करने का प्रयास करेंगे। मजिस्ट्रियल जांच में पदाधिकारी भी रहेंगे बात? नहीं, मजिस्ट्रियल जांच में मजिस्ट्रेट के द्वारा जांच की जाती है। उनको असिस्ट करने के लिए कुछ लोग हो सकते हैं जो उनको एज एविडेंस उपलब्ध कराएंगे। वो किसी भी पक्ष के हो सकते हैं, एडवोकेट्स भी उसमें रहेंगे, अपनी एविडेंस उसमें प्रस्तुत करेंगे और जो पुलिस के लोग हैं वो अपनी एविडेंस देंगे। उसमें कोई न्यूट्रल लोग भी हो सकते हैं, वो भी अपनी एविडेंस देते हैं। उसका प्रोसेस ही ऐसा होता है जिसमें कोई भी व्यक्ति अपनी बात कह सकता है। देखिए, इसमें अभी ये आदेश आज जारी हो जाएगा जिलाधिकारी महोदय के द्वारा, जिसमें सभी बातें क्लियर रूप से लिखी जाएंगी। सर जिन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था, क्या उनके खिलाफ मुकदमा वापसी होगी या फिर आप लोग जांच करेंगे, जांच की कार्रवाई है? क्योंकि 10 लोगों के साथ साथ कुछ और भी लोगों के नाम सामने आए थे तो प्रैक्टिस में बहुत थे। देखिए, अभी कोई मुकदमा वापसी या धारा कम करने की बात नहीं हुई है। मजिस्ट्रियल जांच में जैसे तथ्य आएंगे, अगर उसमें कुछ तथ्य ऐसे आते हैं कि धाराएं अधिक लगी हैं या कोई नाम गलत लिखे गए हैं, तो जैसा निष्कर्ष होगा उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू।